गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट में एक अच्छे लंबी तेजी के बाद कल सोमवार के दिन हमने देखा कि मार्केट सुस्त है। वहाँ डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तकरीबन 0.3%, 0.4% और 0.1% से लुढ़के। और मुख्य जो लूज़र थे यूएस मार्केट में उसमें थे एप्पल का शेयर 2.5% लुढ़का कल मार्केट में। कहीं उन्हें यूरोपियन यूनियन की एक $2 बिलियन की एक फाइन या पेनल्टी लगी है, उसके चलते एप्पल 2.5% लुढ़का। टेस्ला जो कि एक मानी हुई कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, कल 7% लुढ़का, जहां उन्होंने एक नया न्यू प्राइस डिस्काउंट अनाउंस किया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन, वहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और उसी के चलते प्राइस डिस्काउंट कंपनी ने अनाउंस किया। जो शेयर वहाँ बढ़े यूएस मार्केट में उनमें उसमें टॉप सूची में नाम आता है एनवीडिया, सुपर माइक्रो कंप्यूटर 18% ऊपर, फोर्ड 2% ऊपर और मैसी जो वहाँ की एक बड़ी रिटेल चेन है 13% ऊपर थी। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेटा जो हम एवरी डे हम ट्रैक करते हैं। क्रूड ऑयल $83 के आसपास चल रहा है जो कि एक स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स 103.8 104 के आसपास चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्लोज टू 4.2% चल रहा है, अगेन काइंड ऑफ फ्लैटिश है। आगे अगले कुछ दिनों में हम ये जो यूएस फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, उनकी एक स्पीच रहेगी, भाषण रहेगा यूएस पार्लियामेंट में। और इसी के चलते बुधवार और गुरुवार, कल और परसों रात में हम कुछ कमेंट्री वहाँ से आते हुए देख सकते हैं यूएस मार्केट में, जिसका सीधा इम्पैक्ट यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और जो इंटरेस्ट रेट कट की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर आते हुए दिखेगा। अगर हम और की डेटा की बात करें तो कल बुधवार को यूएस में जनवरी की जॉब ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट सर्वे का डेटा आएगा और शुक्रवार को मैन्युफैक्चरिंग और नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा फरवरी मंथ के लिए। अब देख लेते हैं यूएस मार्केट के अलावा अब डोमेस्टिक मार्केट में कल क्या हुआ। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट ने फिर से एक अपना नया हाई दर्ज किया है और जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये कल तीसरा दिन था जहाँ नया हाई देखा। और सेंसेक्स कल तकरीबन 66 पॉइंट ऊपर बंद होकर 73873 के लेवल्स पर बंद हुआ। और जो निफ्टी है वो तकरीबन 27 पॉइंट्स ऊपर बंद होकर 22405 के लेवल पर बंद हुआ। जो मुख्य गेनर रहे कल उसमें से था रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी। हेवी वेट्स की वजह से मार्केट एक अपने उछले स्तरों पर बरकरार है। अगर हम फंड फ्लो की बात करें तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 564 करोड़ की बिकवाली करी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3542 मतलब 3542 करोड़ की बाइंग करी है मार्केट में। अगर हम मार्केट ब्रेड की बात करते हैं तो कल मार्केट ब्रेड बेयर्स के फेवर में था। मैं आपको याद दिला दूं, मार्केट लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो मार्केट का जो कंस्ट्रक्ट है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो अगर आप देखेंगे कल 2565 स्टॉक ने कल निगेटिव में क्लोजिंग दी थी और 1388 स्टॉक ने कल पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि मार्केट में जहां बहुत बड़ा रनअप हो चुका है, जहां निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट नज़र आ रहा है। और अगर आप एक जनरल स्क्रीन निकाल कर देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में धुआंधार बिकवाली चल रही हैं और बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है जो मार्केट को ऊपर होल्ड करने में सक्षम हो रहे हैं। अगर हम 52 वीक हाई की बात करते हैं तो कल 313 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किया और 35 स्टॉक ने 52 वीक लो का दर्ज किया है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले सूची में सबसे पहले ऊपर आएगा टाटा मोटर्स। हमें सभी को पता है कि टाटा मोटर्स ने कल मार्केट के क्लोजिंग के बाद एक अनाउंसमेंट करी जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी कंपनी को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। पहली कंपनी रहेगी पैसेंजर व्हीकल की, जिसमें टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है, जितने भी कार और एसयूवी का पोर्टफोलियो है वो उसमें होगा, प्लस जेएलआर का पोर्टफोलियो उसमें होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो इसमें होगा। तो एक प्योर प्ले कार की एक कंपनी टाटा मोटर्स अलग से कार्व आउट करेगी। और जो बचा हुआ कारोबार है जिसमें कमर्शियल व्हीकल बिजनेस प्रीडोमिनेंटली आता है वह एक अलग कंपनी होगी। तो अगर आप आज टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है तो आपको आगे चल करके एक शेयर पैसेंजर व्हीकल का कंपनी का मिलेगा और एक शेयर कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा। अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करता हूं तो तकरीबन टाटा मोटर्स में मेजॉरिटी प्रॉफिट और जो वैल्यू है वो पैसेंजर व्हीकल की है। तो अगर आप 100 रुपये, अगर टाटा मोटर्स की वैल्यू आज 1000 रुपये है तो तकरीबन 700 रुपये की वैल्यू पैसेंजर व्हीकल को दी जाती है।
और और जो 25 रुपये की जो वैल्यू है, सॉरी 250 रुपये की जो वैल्यू है तकरीबन वो कमर्शियल व्हीकल को दी जाती है। और तकरीबन 80-90 रुपये की जो वैल्यू है वो उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज या जिनकी भी उनकी जो होल्डिंग कंपनी नीचे की जो सब्सिडरीज है उसकी वैल्यू की जाती है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, ये जो डीमर्जर है इसे पूरा होने में 1 साल लगेगा और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1 शेयर पैसेंजर व्हीकल का मिलेगा और 1 शेयर कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा। मेरे हिसाब से इस शेयर में बने रहना चाहिए। डीमर्जर के बाद हम देखेंगे कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का कहीं ना कहीं एक रीरेटिंग होगा और कोई जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पैसा लगाना है उसे टाटा मोटर्स को लाने में आसानी होगी। तो एक बहुत अच्छा मूव है टाटा मोटर्स की ओर से, इन्वेस्टर के हित में है, शेयर होल्डर के हित में है, बने रहने की सलाह रहेगी टाटा मोटर्स में। IIFL फाइनेंस जो कि एक NBFC है, प्रीडोमिनेंटली गोल्ड लोन का कारोबार करती है। कल हमने देखा कि मार्केट आवर्स के बाद RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप नए गोल्ड लोन जो है वो दे नहीं सकते हो। हालांकि जो एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है जो कि 30 से 35% के आसपास है उसकी सर्विसिंग जारी रहेगी। तो एक निगेटिव रिएक्शन आज हम IIFL फाइनेंस में आते हुए देख सकते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर जो कि लोधा ब्रांड के ओनर है, रियल एस्टेट कंपनी है, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, इन्होंने कल अपना QIP लॉन्च किया और QIP के थ्रू 3300 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए। हालांकि जो QIP है वो करंट मार्केट प्राइस से 7% डिस्काउंट पे लॉन्च किया है और इसके जो पैसा है प्रीडोमिनेंटली डेट रिपेमेंट में जाएगा, ग्रोथ में जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा मैक्रोटेक के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBI की कल परमिशन आई, इन्होंने रिसेंटली फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर की रिक्वेस्ट मांगी थी और RBI ने इसकी परमिशन दे दी है। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज हम इसमें हम देखेंगे कि मार्च महीने में इंटर प्रमोटर ट्रांसफर होगा। तो एक प्रमोटर एंटिटी से दूसरे प्रमोटर एंटिटी में 14 करोड़ शेयर शिफ्ट किए जाएंगे। एक काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन लगता है मुझे ये न्यूज़ का। इलांटस बेक कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया है एक्टेगा GmbH जो कि एक अल्टाना ग्रुप की एक सिस्टर कंसर्न है। एक कमर्शियल शिपमेंट प्रोडक्ट बना के देंगी इलांटस बेक वो ये एक्टेगा के लिए जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है। पॉजिटिव रिएक्शन आज हम इलांटस बेक में आते हुए देख सकते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइज, इन्होंने एक नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 6.1 बिलियन स्क्वायर फीट का, जिसका पोटेंशियल रेवेन्यू है 380 करोड़ का। एक पॉजिटिव रहेगा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जिंदल स्टेनलेस, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये अपने स्टेनलेस स्टील प्लांट में यूज़ करेंगे। बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करने का 2 बेनिफिट है, एक है थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा कंपनी का प्रोडक्शन का, और दूसरा कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ग्रीन हाइड्रोजन, उसके चलते जो पोल्यूशन होता है उसमें कमी आते हुए हम देखेंगे। इसके अलावा एनटीपीसी का कल अनाउंसमेंट आया मार्केट आवर्स के बाद, जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ। और ये जॉइंट वेंचर में ये रिन्यूएबल एनर्जी के जो पावर पार्क है प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। हालांकि कोई ज़्यादा डिटेल जानकारी आई नहीं है, सिर्फ इतना ही जानकारी आई है कि एक जेवी बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक पावर पार्क रिन्यूएबल एनर्जी का पावर पार्क लगाएंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से एनटीपीसी के लिए पॉजिटिव है। हमें सबको पता है कि एनटीपीसी का पोर्टफोलियो प्रीडोमिनेंटली थर्मल पावर का है और कंपनी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो उनका 2.5 से 3 गीगावाट का पोर्टफोलियो ग्रेजुअली बढ़ करके 20 गीगावाट हो जाएगा। इसके अलावा एनबीसीसी को 92 करोड़ का ऑर्डर मिला, छोटा ऑर्डर है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा रिएक्शन हम मार्केट में आते हुए नहीं देखेंगे। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSC कंपनी ने MOU साइन किया है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग टू, जहां ये ग्रीन एनर्जी और ऑटोनॉमस व्हीकल बनाएंगे। एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से गार्डन रिच शिप बिल्डर के लिए पॉजिटिव रहेगा। किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ये कंपनी ने 300 बेड का एक नया हॉस्पिटल खोला है थाने में 500 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट के साथ। ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा किम्स के लिए। मिष्ठान फूड को BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ओर से राइट इशू के लिए परमिशन मिली है। 50 करोड़ तक का जो अमाउंट है वो राइट इशू के थ्रू मोबिलाइज कर सकते हैं। थोड़ी डिटेल जानकारी के लिए वेट करना होगा क्या प्राइस में राइट इशू होगा, और एक बार इसकी डिटेल जानकारी आ जाए तो हम सब आपके साथ शेयर कर देंगे। IPO की ओर बढ़ते हैं। एग्जीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड
एक आईपीओ है जिसकी आज ये कंपनी की लिस्टिंग होगी। 142 रुपीज़ का इशू प्राइस था। एक बम्पर लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल नोट भी बनाई थी और आप सभी से इन्हें इसमें सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट भी करी थी। और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आज एक अच्छा लिस्टिंग गेन आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लैटिनम इंडस्ट्री, इसका भी आज लिस्टिंग होगा। 171 रुपीज़ पर शेयर का इसका इशू प्राइस था। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से आईपीओ है जिसमें हम पैसे लगा सकते हैं। जेजी केमिकल, आज ये नया आईपीओ ओपन हो रहा है। केमिकल कंपनी है, छोटा इश्यू साइज है, 250 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 165 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू मोबिलाइज करेगी, जो कि पैसा कंपनी के पास जाएगा। और तकरीबन 86 करोड़ रुपए, 86 करोड़ रुपीज़ कंपनी ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस करेगी, जिसमें इन्वेस्टर हैं ये अपना शेयर स्टेक अपलोड करेंगे। एक छोटी केमिकल कंपनी है। आप सभी से इस आईपीओ में पैसे लगाने की रिक्वेस्ट रहेगी। अच्छी कंपनी है। इसकी जो एक छोटी नोट है हम बहुत ही तुरंत रिलीज़ करेंगे और ये जो नोट है आपको एसबीआई सिक्योरिटीज़ के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और अगर आप एसबीआई सिक्योरिटीज़ के कस्टमर हैं तो आप आपके डीलर या एडवाइज़र से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये नोट शेयर करने के लिए। आरके स्वामी, अगेन वन ऑफ द यूनिक आईपीओ, इसकी डिटेल नोट भी हमने आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है। ये जो नोट आप आपके डीलर एडवाइजर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये इशू कल ही सब्सक्राइब हो गया फुल टाइम, 2 टाइम्स कल डे 1 पे, आज दूसरा दिन है। इसे भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। मुक्का प्रोटीन, कल तीसरा दिन था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुक्का प्रोटीन को और कल इशू क्लोज हुआ विथ 137 टाइम सब्सक्रिप्शन। अब देख लेते हैं बल्क डील और इनसाइडर ट्रेड। तो कल हमने देखा कि स्वान एनर्जी में एक कोई बड़ा फंड है, उन्होंने अपने 25 लाख शेयर बेचे 721 के भाव में। अभी रिसेंटली स्वान एनर्जी ने एक अपना क्यूआईपी कंक्लूड किया था और उसी के चलते एक बहुत बड़ा डेट का रीपेमेंट किया है, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट स्वान एनर्जी को आते हुए दिखेगा। स्वान एनर्जी का जो मेन कारोबार है वो है, इन्होंने अभी रिसेंटली रिलायंस की जो नेवल शिपिंग कंपनी है वो एक्वायर करी थी और उसका बेनिफिट स्वान एनर्जी में आते हुए दिखेगा। टाटा टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, टीएफसी है, इसमें श्रुति मोहता इन्होंने 4.25 लाख शेयर बाय किए 227 पर शेयर के भाव से। अगर मैं इनसाइडर ट्रेड की बात करता हूं तो एडीएफ फूड और जिंदल स्टेनलेस, ये दोनों के प्रमोटर ने ओपन मार्केट से शेयर बाय कर रखे हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और डेक्कन गोल्ड माइन में प्रमोटर्स ने तकरीबन 77,000 शेयर ओपन मार्केट में ऑफलोड किए। अगर हम एफएनओ की बात करते हैं क्यूज़ की, तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 23,000 के कॉल पर बने हुए हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी जो करंटली 22,400 के आसपास है, तो 23,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा मार्च सीरीज में। और पुट की अगर मैं बात करूँ तो 22,000 के आसपास सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो 22,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है इक्विटी मार्केट के लिए। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज म्यूटेड है। इंडियन इक्विटी मार्केट लाइफ हाई के आसपास चल रहा है। आज मॉर्निंग में चाइना के इकोनॉमी डेटा आए और उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर, जो कि करंट कैलेंडर ईयर है, इसमें चाइना की इकोनॉमी 5% से ग्रो करेगी और चाइना जो है अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल स्पेंडिंग करेगा। एट द सेम टाइम डिफेंस में उन्होंने 5 साल के बाद एक बड़ा इंक्रीमेंट किया है बजट में, तो डिफेंस का स्पेंडिंग चाइना का बढ़ेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि चाइना से जो आने वाली कमेंट्री है मेटल सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगी और एक हल्का फुल्का पॉजिटिव रिएक्शन आज मेटल स्टॉक में हम आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रॉडर मार्केट का कंस्ट्रक्ट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बहुत छोटी कंपनीज हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो दिग्गज कंपनीज है जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, लार्सन एंड टूब्रो, ये सब कंपनीज में एक हम नया हाई बनते हुए देख रहे हैं और उसी के सामने जो मिड साइज और स्मॉल साइज कंपनीज हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो हमें भी मार्केट के लार्जर बड़ी कंपनी के और हमारा जो पोजीशन है वहाँ शिफ्ट कर लेनी चाहिए। और एक सेक्टर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से वो है ऑटो और ऑटो एंसिलरी। फरवरी मंथ के बहुत जोरदार नंबर आए थे और ऑटो एंसिलरी कंपनी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, आयशर, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब कंपनीज हमारी रडार पर रह सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.